इब्तिदा करता हूँ खुदावंद यस्सु मसीह के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। आज मैं बहुत ही खूबसूरत घराने के साथ उनके घर में मौजूद हूँ और उनकी गवाही इतनी मजबूत और इतनी पावरफुल है और इतनी ब्लेसफुल है कि आप भी सुनेंगे तो आप भी जानेंगे कि वाकई ही जब खुदावंद काम करता है तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कहा हुआ कोई मायने नहीं रखता। तो आए हम अपने खूबसूरत घराने से मिलते हैं और जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने किस तरह काम किया। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर एडिसन साहब, हम आपको अपने घर में वेलकम करते हैं। थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आज की इस खूबसूरत रफ़ाकत और शराकत के लिए, और मैं जॉन टीवी का और पास्टर डॉक्टर जॉन इकबाल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे भाइयों को, पास्टरों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो लोगों के घरों में जाते हैं और अपनी मिनिस्ट्री के लिए, कॉलेज के लिए बहुत सारे काम करते हैं। तो आज आप हमारे घर में आए हैं। एक्चुअली ये घर मेरी सिस्टर का है, तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। तो गवाहियाँ तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी हैं। जी जी, बेशक हमारी ज़िंदगी बेशक में, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास तीन गवाही गवाही है। है। खुदा जी का जी बेटा हर वक्त हमारी ज़िंदगी में रहता है और इसलिए हमारी ज़िंदगी में हर वक्त ये एक बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन मैं आपको एक बहुत थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ। 2006 में, सितंबर 2006 में मेरी शादी हुई। तो इसी तरह करते करते एक महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 1 साल गुजर गया, फिर 2 साल गुजर गए, फिर 2.5 साल गुजर गए, तो हमारी कोई औलाद नहीं हुई। तो फिर आपके रिलेटिव होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, कोलीग्स होते हैं, वो आपसे पूछते हैं। जी जी लेकिन मैं आपको खुद भी ये ख्याल आना शुरू हो जाता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि मेरी औलाद होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं भी इंसान होते हुए मायूस हो गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे मन में। तो फिर मैंने खुदा से बात करना शुरू की कि खुदा, ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। ज़ाहिर बात है आपके साथ भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जहाँ पे आप अपने खुदा से सवाल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, फिर एक अमेरिका से डॉक्टर आई थी सर्वत अनवर हॉस्पिटल में, उसके पास हम गए। तो उन्होंने, मेरी मिसेस का चेकअप था, उन्होंने चेकअप करने के बाद उसको फॉरवर्ड कह दिया कि जी आप तो कभी भी माँ नहीं बन सकती। अब मैं बाहर जो वेटिंग लॉन था वहाँ पे बैठा था, तो मुझे याद है मेरी मिसेस रोते हुए आ रही थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो रोना शुरू कर दिया कि डॉक्टर बुला रही है आपको। तो फिर मैं जब अंदर गया तो उन्होंने कह दिया जी आपकी मिसेस जो है ना वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो आप इमेजिन करें कि वो मेरे लिए या फिर मेरी तरह के जितने भी हजरात हैं उनके लिए कितनी तकलीफ़ का वो टाइम टाइम होगा। होता है। तो मेरे लिए वो बड़ा क्रूशल टाइम था। मैं सडन जो था ना, मुझे जो मेरा कान थे वो ऐसे जैसे बज रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। तो फिर मैं जब बाहर आया तो मेरी मिसेस रो रही थी, तो मेरे मुंह से एक जुमला निकला। अब ना चाहते हो, मुझे नहीं पता कि वो मैंने अपनी सोच से कहा या खुदा की तरफ से था। तो मैंने अपनी मिसेस को आके मैंने ऐसे पकड़ के दोनों कंधों से मैंने कहा कि डॉक्टर जो है ना वो खुदा नहीं हो, यस, खुदा बेशक डॉक्टर हो सकता है बेशक बेशक जी। लेकिन आमेन डॉक्टर खुदा नहीं आमेन हो आमेन। सकते। तो उसके बाद फिर हम घर आ गए, फिर हमने रोज़ों में ठहरना शुरू कर दिया, दुआओं में ठहरना शुरू कर दिया। तो 2007-8 की बात है, तब ये जो था फेसबुक का, सोशल मीडिया का दौर नहीं था। तब हमें चैट जो बॉक्स है वहाँ पर जाके हमें वो मैसेंजर के थ्रू बात करनी पड़ती थी, लोगों से मेल मिलाप रखना पड़ता था। इसी तरह मैं चैट कर रहा था, तो एक पास्टर थे युगंडा के, रॉबर्ट कैंजा, उनके साथ मेरा अटैचमेंट हो गई। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन किया कि इस तरह मेरे साथ हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक बड़े खूबसूरत लाइन भेजी, वेरी सून यू विल गेट स्वीट फ्रूट, आमीन आमीन। आमीन। तो हालेलुया मैंने भी आमीन कह हालेलुया। दिया। तो वो बात मेरे जहन में, मैंने कहा खुदाया ये तेरी तरफ से बातें हो रही हैं सारी। तो उसके कुछ अर्सा बाद
इसी टाइम में हम लोग दुआ में और रोज़ों में ठहरते थे, मैं और मेरी मिसेस। हम एक गांव में गए, मीटिंग हो रही थी, क्रूसेड था, एक छोटा सा, इतना बड़ा नहीं था। तो वहाँ पे मैं जब इबादत में था, तो जब इबादत ख़त्म होने वाली थी, एक यंग पास्टर जिसको मैंने कभी देखा नहीं, पास्टर वसीम नाम था, मैंने पूछा था, कभी मिला नहीं उनसे, कभी पूछा नहीं, वो मेरे पास आए तो मेरे कंधे पे हाथ रख के, कहते भाई आप कुछ सैड लग रहे हैं। मैंने कहते नहीं कुछ है। तो अब मैं आगे से कुछ बोला नहीं, तो मुझे कहते हैं कि खुदा ने आपको मीठी मुराद दे दी है। तो वो उठ के चले गए। उसके बाद ना कभी उनसे रब्ता हुआ, ना कभी पूछा। मैंने कहा सर आपका नाम? कहते पास्टर वसीम। बिल्कुल यंग लड़का था। तो खैर चले गए। तो फिर उसके कुछ दिन बाद जब मैं ड्यूटी पे बैठा था, तो मेरा एक कोलीग था, उसने पूछा कि आप चेकअप के लिए गए थे, वो बताया नहीं था आपने। मैंने कहा इस तरह डॉक्टर ने कहा था। तो उसने पंजाबी में जो कहता है, कहते दफ़ा मार, मुझे कहता है कि आप वो अपनी पुरानी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर नहीद ज़मानी। तो मेरे मन में भी आया कि मुझे जाना चाहिए, दिल में ख्याल आया। तो फिर मैंने फ़ोन किया, वो सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल में बैठते थे। तो वहाँ पर जब गए, टाइम लिया, तो उनसे मिले, सारी बातें बताई। तो उनके मुंह से भी यही निकला कि बेटा खुदा खैर करेगा। तो फिर उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो साथ साथ दुआएं भी चल रही थी, पास्टर भी। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस बंदे के, ये खुदा ने सब किया। जी, उसकी कुदरत है, उसकी कुदरत है जिस पे ज़ाहिर होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर खुदा ने ये बेटा दिया, एजाज नाम है इसका। तो हम इसलिए खुदावंद का बड़ा शुक्र करते हैं। इसके बाद भी बच्चे, फिर एक बेटा हुआ, फिर एक बेटा, फिर एक बेटी। अब मेरे 4 बच्चे हैं। तो हम खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। तो मुझे इसलिए याद आता है कि ज़बूर 128 में लिखा है, मुबारक है हर एक, किसी एक को नहीं कहा गया, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तो वो लाइन हमेशा मेरे साथ रहती है। जी देखें नाजरीन, कैसी खूबसूरत गवाही कैसर भाई की थी कि जहाँ पे आपको इंसान जवाब दे देता है, जब इंसान की हिम्मत ख़त्म हो जाती है, इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है, वहाँ से खुदावंद का काम शुरू होता है, वहाँ से वो अपने मोज़ात दिखाना शुरू कर देता है। और कैसर भाई ने भी बिल्कुल वैसे ही जैसे यशवा 24-15 आयत में लिखा है कि मैं और मेरा घराना तो यहोवा की प्रस्तिश करेंगे। इन्होंने भी उसी को चुना और खुदा की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, उससे मांगना शुरू कर दिया, रोज़ों में ठहरे, दुआओं में ठहरे। और इन्हें खुदा की तरफ से 2 पास्टर्स के, 2 खुदाम के वसीला से पैगाम मिला कि आप बहुत जल्द खुदा की तरफ से फल हासिल करेंगे। पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। और देखें कि खुदा ने कितनी खूबसूरती से इन पर ज़ाहिर किया और आज उनके खुदा के रहम, करम, शफ़क़त और मोहब्बत से 4 बच्चे हैं। इसी तरह अगर आप भी और मैं भी इसी खुदा में बढ़ते जाएं और खुदा पर ईमान रखें, और जहां इंसान की कोशिश ख़त्म हो जाती है वहां खुदा को याद करें, उसके आगे झुक जाएं, घुटने टेक दें, रोएं, चिल्लाएं, फरियाद करें, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है। हमारा हक है कि हम उससे मांगें, तो यकीनन वो हमें अता करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है, वो आसमान पर हमारी शफाअत के लिए मौजूद है। आप भी इसी ईमान और यकीन में खुदा के साथ जुड़े रहें और हमेशा अगले प्रोग्राम के इंतज़ार में रहें कि जॉन टीवी अगला प्रोग्राम अगले घराने के साथ पूरी गवाही जो उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख देती है लेकर आएंगे। देखते रहें जॉन टीवी और हम फिर मिलेंगे। आमीन।